बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स पढ़ रहे थे और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में लॉजिक पार्ट में हम लोग बूलियन अलजबरा को देख रहे थे और पिछली दफ़ा 12 रूल्स को जो है मैंने डिफ़ाइन किया था और 12 में से 10, 11 और 12 को आपको प्रूफ करके दिखाया था। अब हमारे पास ये जो 12 रूल्स हैं इसको हमने देख लिया था और इसके अलावा प्रूफ भी आपको बताए थे और बहुत तफसील से डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर और प्रूफ्स को भी मैंने बहुत वाज़े करके आपको दिखाया था। फिर सर्किट्स के साथ की इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखाई थी और अच्छा सर्किट डायग्राम के साथ वेरीफाई भी करवाया था। फिर एग्ज़ाम्पल एक करवा दी थी, 3 एग्ज़ाम्पल थी बेसिकली। दो तो बहुत आसान थी, जो ऊपर वाली है इसको भी डिटेल से मैंने आपको करवा दिया था। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम उसके बाद करवाया था कि जब भी किसी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं दो एलिमेंट्स का, तो दो वेरिएबल्स का, तो अंदर जो है वो उसका ऑपरेशन भी चेंज हो जाता है और वेरिएबल्स के ऊपर भी इंडिविजुअली कंपोनेंट आ जाता है। इस तरह और में भी डी मॉर्गन लॉ इसी तरीके से काम करता है। और फिर ये जो नैंड और इन्वर्टेड नेगेटिव और है, नैंड है और नेगेटिव और है, ये आपस में बराबर होते हैं, ये भी हमने पिछली दफ़ा देख लिया था। अच्छा, और इसी तरीके से नॉर और नेगेटिव एंड भी आपस में बराबर होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में बड़े तफसील से किया था जब लॉजिकल गेट्स हम पढ़ रहे थे। अच्छा जी, अब इसमें चीज़ ये है कि हमारे पास हम जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ को कहाँ यूज़ करते हैं, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम को कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम इसको जो यूज़ करते हैं वो ये इसके मुख्तलिफ प्रूफ के स्टेप्स लिखे हुए हैं, तकरीबन 5 स्टेप्स दे दिए हैं इन्होंने। हम ये करते हैं इसमें कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट है उसको खोलते हैं और अंदर चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक, अंदर चीज़ों को चेंज करते हैं और फिर उसके बाद जो छोटे कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको खोल लेते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इन्होंने ये किया है कि अपनी आसानी के लिए हम इस पूरे को x कह लेते हैं, इस पूरे को y कह लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये जो है ये x प्लस y, मतलब इसको मैंने x कह दिया, इसको y कह दिया। अब ये दोबारा खैर लिख दिया गया है, उसी तरीके से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल चलें, इसको तो उन्होंने x प्लस वाई तो किया लेकिन x प्लस वाई से सॉल्व नहीं किया। बहरहाल बहुत आसान सी बात है, ये फिर पता नहीं लेट करने की ज़रूरत क्या। ये वैसे मैंने उठाई हैं उसमें से, फ्लॉयड की बुक में से। बहरहाल इसको हम देख लेते हैं कि जब हम इसके ऊपर होल, बल्कि इसको अपने साथ कर लेते हैं, इस तरह ये समझ नहीं आएगा। हम ये करते हैं कि इस पूरे को जब हम खोल के लिखेंगे, मतलब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करेंगे, तो ये जो और है ये एंड बन जाएगा और ये और भी एंड बन जाएंगे, ये और भी एंड बन जाएगा। बल्कि इसको इधर से ही देख लेते हैं, ये देख लें, अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इधर से ही देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ये हुआ पड़ा है, ये जम्शन भी आप ले सकते हैं। जम्शन से थोड़ी चीज़ें वो हो जाएंगी, क्या कहते हैं, आसान हो जाएंगी, लेकिन खैर हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जब ये पहला कॉम्प्लीमेंट लगा तो ये कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा। इसका ये मतलब है कि a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास इसके। ठीक है, और ये जो हमारे पास और था ये एंड बन जाएगा। ठीक, ये एंड बन जाएगा और ये क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर था तो इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब शुरू में ये होगा, ये जब कॉम्प्लीमेंट हम अप्लाई करेंगे तो ये इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ वो कर रहा है।
तो ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे हम जब देखें तो हमारे पास क्या होगा कि इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बीच में से ये आ जाएगा। अब हम डे मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा वही चीज़ आती है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास ये भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, अब ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। सो हमारे पास सॉरी इसको ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। लेट मी सी, अच्छा पहले वाला कॉम्प्लीमेंट से तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला सॉरी ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि डी भी एंड हो रहा है तो इसलिए ये नहीं कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या करेगा, ये अंदर कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये वाला कॉम्प्लीमेंट पहले अंदर लगेगा। सो अंदर लगने से क्या होगा, ये जो डी है ये डी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ये एंड जो है ये प्लस रहेगा। ये क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर है और कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो इसलिए इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बनेगा, अब हमारे पास ये बन जाएगा कि डबल बार्स आ रही हैं हमारे पास ई और एफ के ऊपर, ठीक है। ई और एफ के ऊपर जो डबल बार्स आ रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी हमारे पास। तो हमारे पास ये जो है ये अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अब कैंसिल हो सकता है। पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये इंडिपेंडेंट टर्म बन गई है। तो अब मतलब ये और हो रहा है इसके साथ, तो ये दो इनपुट्स अलग से आ रहे हैं। पहले इसके साथ एंड होके जा रहा था तो नहीं कर सकते थे, हमेशा एंड के साथ कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कह सकते हैं, वो लॉ को फॉलो कर रहा था। अब ये वो चीज़ नहीं रही, अब एसोसिएटिव हो गया है, तो इसलिए ये इसके साथ आराम से कैंसिल हो सकता है। तो ये हमारे पास फाइनल टर्म बन जाए, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास, और यही फाइनल टर्म हमारे पास होगी। इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें देखने वाली जो बात है वो ये है कि इसके कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने कैंसिल कर दिया था। अब ये जो दूसरा है, इसके कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट के साथ इसलिए नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें एंड आ रहा है। तो पहले एंड पे ये कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा जो कि यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब ये प्लस हो गया, जब और की इसके साथ टर्म लग गई, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कॉम्प्लीमेंट से नहीं कैंसिल होता, एसोसिएटिव में हो सकता है। तो इसको थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी ग्रैब हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम आगे जो चीज़ आ रही है वो है जी बूलियन जो अलजेब्रा है वो कंसाइज हमें देता है एक्सप्रेस करने की, सर्किट्स को एक्सप्रेस करने का वे है, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन जो है ना वो लॉजिकल सर्किट्स के लिए लिखा जाता है और इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब ट्रुथ टेबल सबसे पहले ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद पहले एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा जाता है, फिर ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर हम उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सो ये देख लें, टू ड्राइव द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम अ गिवन लॉजिक। अच्छा, लॉजिक सर्किट से एक्सप्रेशन बनाना, तो बिगिन द लेफ्ट मोड। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, अब ये तो प्रैक्टिस में, अगर फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स दे दी गई हैं और आपको कहा गया है कि इस सर्किट में से गुजार कर फाइनल एक्सप्रेशन आपने लिखना है, तो वो तो बहुत आसान है। देखिए, सी और डी इस दो में से एंड हो रहे हैं, तो सी और डी को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं। पीछे से बी इस और गेट में और हो रहा है, तो हम क्या कर लिखेंगे, बी और सी डी, ठीक। अब ये बी और सी डी और ए
ए एंड हो रहा है तो ए एंड बी प्लस सी डी, ठीक है। ये इस सारे के साथ ए एंड हो रहा है, मतलब सारे के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यूं समझ लें, जहां पे आपको एंड गेट नजर आए तो उसकी इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आपको और गेट नजर आए तो उसकी इनपुट्स को आप ऐड अप कर दें। तो सो यहाँ पे एंड गेट था तो सी मल्टीप्लाई बाई डी, अब यहाँ पे और गेट है तो बी प्लस सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे एंड गेट है तो ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी डी का होल। तो बहुत आराम से आप एक सर्किट से आप इक्वेशन को लिख सकते हो। फिर इक्वेशन से सर्किट जैसे बनाया था, अब सर्किट से इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अब जो एक्सप्रेशन, अच्छा ये सर्किट को, पीछे जो बात हुई है सर्किट को लेफ्ट से, मतलब इनपुट से शुरू करना है, जैसे आमतौर पे लेफ्ट पे इनपुट्स होती है राइट से लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट से राइट लिखी जाती है तो सर्किट्स को भी ऐसे ही बनाया जाता है। अब जो एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट मोड्स एंड गेट्स का, अच्छा ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्सप्लेन करके जो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है इसको इंग्लिश में इसने एक्सप्लेन कर दिया है। सो दैट इज, इसको आप पढ़ सकते हैं, वरना बहुत आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अच्छा, many times in application of Boolean algebra you have to reduce a particular expression to its simplest form or change its form to more convenient one to implement the expression more efficiently। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देते हैं उसको, या उसको ऐसी फॉर्म में डाल देते हैं कि जो आपके हिसाब से कन्वीनियंट हो। अब इसमें यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ऐसे हो सकता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म्स में तो मैंने आपको बताया कि आप खर्चा बचा रहे हो, अपने हार्डवेयर का साइज़ बचा रहे हो। अब कन्वीनियंट वन का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास गेट्स जो हैं, अवेलेबल गेट्स के हिसाब से आप अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हो। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास और गेट्स ही पड़े हैं तो आप अपनी फॉर्म को एंड से और में कन्वर्ट कर दोगे, और एंड है तो और पड़े तो एंड से और को कन्वर्ट कर दोगे, मतलब इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हो। अप्रोच जो टेक इस सेक्शन में हम लेंगे वो ये है कि बेसिक लॉज, रूल्स और थ्योरम जो बूलियन एक्सप्रेशन को लेके हम मैनिपुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन। पीछे हमने कुछ एग्जांपल्स इस तरह की भी हैं। ये मेथड डिपेंड करता है थॉरो नॉलेज, बूलियन एक्सप्रेशन अलजेब्रा का थॉरेज नॉलेज और कंसिडरेबल प्रैक्टिस और एप्लीकेशन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें मास्टर होते शुरू हो जाएंगे। तो इसमें एक्सेल करना है तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये हमेशा कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और जो 12 लॉ हैं ये आपके जहन में होने चाहिए, तब जाके आप किसी भी एक्सप्रेशन को छोटा सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई एक्सप्रेशन आपके पास है तो आप इसमें देख लो कि कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, बी अंदर मल्टीप्लाई। अगर नहीं हो रही तो फिर वो दूसरी ट्रिक है कि हम स्प्लिट अप्स करते हैं। फॉर एग्जांपल सी है तो सी प्लस सी, वो रूल लगा लेते हैं हम, सी प्लस सी मेरा ख्याल है कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, या सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट जो भी है उसको हम देख के उसको हम स्प्लिट अप कर लेते हैं। बहरहाल इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हमारे पास डायरेक्ट आ जाएंगे कि जिनको आराम से हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे b प्लस बी डॉट बी या b इंटू बी जो है वो हमारे पास b आता है, तो सो हम इसको आराम से b लिख लेते हैं। अब ए बी प्लस ए बी, अब ये देखें इसको हमने एक जैसा ले लिया तो दो a प्लस ए ही आता है हमारे पास, तो ए बी प्लस ए बी भी हमारे पास यही आएगा। बेशक इसको कॉमन करके देख लें तो हमने इसको ए बी सिंपल ए बी लिख दिया हमने इसको, ठीक, प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी। अब बी को इधर से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बी को इधर से कॉमन ले सकते हैं। पीछे जाते हैं जरा डायरेक्ट, तो इसमें से
जब हम b को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी रह जाएगा, 1 प्लस सी रह जाएगा। b को कॉमन लेंगे तो 1, और 1 प्लस सी भी सी आ जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी प्लस सी रह जाएगा हमारे पास। अब हम अच्छा, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी रह जाएगा। अब बी रह जाएगा, लेट मी सी, फिर देख लेता हूं मैं। ओके, आप बी को कॉमन ले लिया तो सी रह गया, ए बी प्लस ए सी, बी को कॉमन ले लिया तो सी रहना चाहिए। बहरहाल लेट मी सी, अच्छा देखें जी, इसमें सही है, वो एक्सप्रेशन ठीक है। जब b को हम कॉमन लेंगे तो बाहर b रह जाएगा, अंदर 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी 1 होता है, 1 प्लस सी 1 होगा, तो इसका मतलब है b रह जाएगा यहाँ पे। अब दोबारा यही होगा, इस दोनों में से जब हम b को कॉमन लेंगे तो b बाहर आ जाएगा और a 1 प्लस a या a प्लस 1 रह जाएगा अंदर, तो a प्लस 1 1 होता है, तो b प्लस सी। अगर इसको पिछला स्टेप भी आपको यहाँ पे ही समझ आ जाएगा। देखें, अगर मैं इसको b को कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस 1, ठीक है। इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, इसको आपस में हमने, बल्कि लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हमने ये किया है, इन दोनों को कॉमन कर, इन दोनों को साथ लिख लिया है और ए सी को इधर लिख लिया है। अब दूसरे वाले में से हमने b को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया a प्लस e प्लस 1, ठीक है, प्लस b। अब मेरे पास जो सॉरी प्लस ए सी, मेरे पास जो a प्लस 1 है ये 1 बन जाएगा, a प्लस 1 1 बन जाएगा, और पीछे का बच जाएगा b प्लस ए सी। इसी तरह ये पिछला स्टेप भी हम, जिसमें ये पिछला स्टेप भी हम इस तरीके से करेंगे, जो ये था, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया, शायद आगे चला गया था। ओके, तो ये वाला भी इसी तरीके से होगा कि b कॉमन होगा, 1 प्लस सी अंदर रह जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी जो लॉजिकल डायग्राम है वो आप बना सकते हो, वो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि कितने एंड गेट्स हैं और कितने इसमें और गेट्स हैं, और बहुत ही आराम से देखें ना, ये इसमें नंबर ऑफ गेट्स कितने, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो 5 गेट्स से हमने रिड्यूस करके सर्किट सिर्फ और सिर्फ 2 गेट्स में लेके आए हैं, और हमने अपना बहुत ज़्यादा हार्डवेयर इससे बचा लिया है। इसको हमने क्या कहते हैं कि बहुत सारा इसमें हार्डवेयर हमने बचा लिया। अब और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बहुत आराम से पता है कि एक्सप्रेशन से आप सर्किट आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए, इसमें 5 गेट्स थे, और इसको थोड़ा सा देख लें, इसकी अपनी खुद ब खुद इसके सर्किट्स को बना सकते हैं आप। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी हम ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हमें बड़े आराम से ये बूलियन एक्सप्रेशंस की समझ आ सके। अब ये ज़रा देखें, हमारे पास इस किस्म के एक्सप्रेशन है, तो याद रखें जब भी बाहर और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आसान है, वो मुश्किल नहीं है। स्प्लिट अप्स अलबत्ता मुश्किल है, स्प्लिट अप्स भी इतने मुश्किल नहीं होते, थोड़ी सी लॉजिक लगानी होती है। ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट बी डी, ठीक, और इसके अलावा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसमें ये देखें, बी कॉम्प्लीमेंट बी को जब हम एंड करते हैं तो 0 आता है, तो ये टर्म तो सारी की सारी 0 हो जाएगी, पीछे ये बच गया हमारे पास। अब इसमें पीछे क्या, हाँ सॉरी, अब इसमें ये है कि अब ये चीज़ हमारे पास बच गई है। अब सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू सी सी होता है हमारे पास, तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब आप केयरफुली देखें, हम इसमें से b कॉम्प्लीमेंट c को कॉमन ले सकते हैं, और b कॉम्प्लीमेंट c को जब कॉमन लिया तो a और a कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाता है हमारे पास, तो इसी तरीके से b कॉम्प्लीमेंट c रह जाएगा। अगेन रूल्स,
जो रूल नंबर बेशक याद ना हो, इधर तो खैर उन्होंने रूल लिखे, लेकिन रूल याद हो कि रूल क्या है। ठीक है, तो ये इन्होंने आप इसको अगर गौर से देखें तो पूरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ, और रूल नंबर 7 और फैक्टर बनाए, और रूल नंबर 6 को यूज़ किया। तो ये हम रूल्स को आराम से याद कर सकते हैं, या थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जहन में आ जाएंगे। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूजन या गलती करते हैं वो इन छोटे छोटे रूल्स में करते हैं कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट क्या है, a इंटू a कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना, या c इंटू 1 ये क्या चीज़ है। तो इसको हम जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ये थोड़ा सा याद भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। याद करना मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा इसको जब प्रूव करेंगे तो बड़े आराम से ये याद हो जाएगा। ओके, सो आगे एक और एग्ज़ाम्पल आ रही है, और ये जो एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में अब ये इस एग्ज़ाम्पल में मल्टीप्लिकेशन कोई नहीं है। तो पहला काम तो ये है कि भाई मल्टीप्लिकेशन ढूंढो, मल्टीप्लिकेशन नहीं ढूंढ सकते तो फिर ऐसे लिटरल्स को आपस में मिलाओ जो आपस में जिनमें से आप कॉमन ले सकते हो फॉर द स्टार्टर्स। ठीक है, और अगर फिर वो भी नहीं हो सकता तो फिर अगली चीज़ जो हमारे पास होती है वो ये करते हैं, हम स्प्लिट अप्स की टेक्निक अपनाते हैं। सो अब हमने क्या किया, इसकी अरेंजमेंट की, बल्कि अब इसकी हमने अरेंजमेंट ऐसे की कि हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट नहीं लिखी, बहरहाल हमने इस तरीके से अरेंजमेंट की है कि बी सी को कॉमन ले सकें। सो बी सी को मैं किन दो में कॉमन ले सकता हूँ, सो लेट मी सी। सो बी सी को मैं इसको इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं कि और बाकी हम, अच्छा अब हम ए बी कॉम्प्लीमेंट को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। और बाकी पीछे क्या बच जाएगा, पीछे ये बच जाएगा। सो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, कॉमन भी ऐसे लेने कि अंदर जो है ना, अंदर इस किस्म की टर्म्स बचें कि आपके पास श्योर शंट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये देखें सी कॉम्प्लीमेंट को भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से सी, लेकिन अंदर जो बचेगा वो ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके का लें कि हमारे पास अंदर जो बचे वो किसी रूल के तहत आए। सो अगर ए बी कॉम्प्लीमेंट को मैं कॉमन लूँगा इन दोनों में से, तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास बचेगा। सो यही चीज़ की है, पहले में से बी सी को कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बच गया, फिर दूसरे में से ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लिया तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बच गया। तो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो जो कुछ ये बन जाएगा। अब हम इसमें से देखते हैं कि इसमें से क्या चीज़ को ले सकते हैं। अच्छा, अब ये ज़रा देखें, बी को इसने कॉम्प्लीमेंट लिया है, अंदर रूल बन रहा हो, देखो ऐसे चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर रूल बन रहा हो। सो ये देखें, इसमें से बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने जब कॉमन लिया तो अंदर ये रूल बन रहा है ए प्लस ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रूल नंबर 11 है, मतलब ए प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट आता था हमारे पास। ये रूल नंबर 11 को एक दफ़ा हम देख लेते हैं पीछे। रूल नंबर 11 क्या था, ओ सॉरी मैं आगे जा रहा हूँ। रूल नंबर 11 था, और मैं बिल्कुल जहन से निकल गया क्योंकि याद, दिस इज रूल नंबर 11। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये ए बी के बराबर होता है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी, तो ये होता है ए प्लस ए बी के बराबर। ए प्लस ये ए और ए के साथ अगर और करें इसी का कॉम्प्लीमेंट, और जो भी चीज़ साथ आए तो ए और वो चीज़ साथ आ जाती है। तो हम ये करेंगे इसमें
हम एग्जाम्पल पे चले जाते हैं तो हम ये कर लेंगे कि हमारे पास ये जो चीज़ है इसको हमने ए, सो ये बन गया जी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। और ये इससे ज़्यादा इससे मज़ीद अगर आप करना चाहें तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कोई कॉमन नहीं ले सकते। स्प्लिट अप्स करेंगे तो स्प्लिट अप इसको मज़ीद बढ़ा देगा। सो ये एक और एग्जांपल हो गई हमारे पास एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की। अब ये कुछ सेल्फ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद करें और इसको ज़रा खुद ट्राई करें। ये स्लाइड्स क्या कहते हैं, इसको पॉज करके कर सकते हैं, पॉज करके इसको अपने पास लिख लें या स्लाइड्स आपको दे दी जाएंगी, स्लाइड्स को भी आप उसमें से भी आप ये इसको कर सकते हैं। तो ये इनको ज़रा एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी कर ले। अच्छा जी, तो अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। बूलियन एक्सप्रेशन को रिगार्डलेस ऑफ देयर फॉर्म हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन सी हैं? दो किस्म की स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। एक को हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं जिसमें मिन टर्म्स आती हैं, हम देखेंगे मिन टर्म्स क्या होती हैं। और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम को हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम क्या चीज़ होती है, और ये मैक्स टर्म है। तो दो स्टैंडर्डाइज, अच्छा देखो इनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट का सम होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, उनका क्या होगा? सम होगा। और दूसरा जो होगा वो सम का प्रोडक्ट। मतलब ये कि हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है, बल्कि आगे इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें ये दो प्रोडक्ट्स हैं, इनका सम है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। और सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास देखें एक और गेट इस्तेमाल हुए, बाकी एंड गेट्स इस्तेमाल हुए। इसी तरह से ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट्स हैं और इनके सम हो रहे हैं, और इस तरह ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास एंड गेट्स प्रोडक्ट्स देते हैं और गेट्स हमारे पास क्या करते हैं? उनको सम करते हैं। मतलब अब ये कर सकते हैं कि एक ही और गेट लगाकर, दो एंड गेट लगाकर इन सब को इनपुट बना सकते हैं, एंड्स में से गुजार के इनको इनपुट बना सकते हैं। इसमें भी आप एक ही और गेट लगा के इन तीन को इनपुट बना सकते हैं। इसमें भी एक ही और गेट लगा के तीन को आप इनपुट बना सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ सम आगे बता दूं, उसको हम देख लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, चलें वो जब आएंगी तो उसको देख लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल है। तो डोमेन ऑफ द जनरल बूलियन एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स कंटेन इन द एक्सप्रेशन, आइदर कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डोमेन ऑफ द a डैश b प्लस a प्लस इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स a b c। अब ये जितने भी हैं ये सेट ऑफ वेरिएबल, अब मतलब कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म्स जो होती हैं वो सेट ऑफ वेरिएबल्स में से आती हैं। सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं? सेट ऑफ वेरिएबल्स ये है कि a b c है या d है, उसी में से हम या तो वो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे या अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे, ठीक। अब ये हमारे पास मिन टर्म्स कहलाती हैं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट जब लिखना है तो जीरो को कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, वन को क्या लिखेंगे? अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो ये जब जीरो को कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर इसको एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी लिखेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई और जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर ये आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी, ठीक है। और ये बन जाएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी। मतलब जिधर जीरो है
ये पोजीशन की बात है, ये प्रोडक्ट में पोजीशन की बात है कि प्रोडक्ट में पहला जो है हमारे पास, ये हमने वही 4 लिख लिए, ये नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि 3 वेरिएबल के ये नंबर, ये मैंने आपको बता रहा था कि ये 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1, ये नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रोडक्ट में हो सकते हैं। तो जहाँ भी प्रोडक्ट में 0 आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और जहाँ प्रोडक्ट में जो है 1 आएगा उसको अनकॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सो इसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा तफसील से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।